नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण बाल विकास में जो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती आई है, जिसमें कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और एज जो होगी 18 से 35 साल तक जो है जनरल की रहेगी। तो काफ़ी लोगों का सवाल है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या चयन प्रक्रिया होगी, क्या इसमें आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या चीज़ होने वाली है, तो उसके बारे में हम बता देते हैं। जो पहले हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता होगा कि इसमें जो है आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला। इसमें सिर्फ आपका जो है एक तरीके से मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो मेरिट किस बेसिस पर बनेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा, जिसमें कि हम पूरा डिटेल में हिंदी में आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है, स्नातक करा है, तो वो भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करा है वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको जो चीज़ें लगानी होगी वो 10 और 12 की मार्कशीट लगानी होगी। तो इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई आपकी टाइपिंग नहीं होगी। सिर्फ आपके मेरिट के आधार पे आपका चयन हो जाएगा। तो देखिए, मेरिट कैसे बनेगी। जैसे कोई आपका देहरादून में कोई गांव है, कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कोई विलेज है, ठीक है, विलेज है, जिसमें कि जो मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पर बनेगी। उसमें अगर 10 लोगों ने अप्लाई करा होगा तो 10 लोगों के जो मार्क्स हैं उनके हिसाब से जो है आपकी मेरिट निकलेगी। ठीक है, तो 10 में सबसे ज़्यादा जिसके नंबर होंगे उनके उनका जो है चयन हो जाएगा। तो इस आधार पे आपका चयन होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कोई भी गांव ले लें, किसी में जो है 5 लोग आवेदन करेंगे, किसी में 10 लोग करेंगे, तो उस हिसाब से जो है आपकी मेरिट बनेगी। तो वहाँ पे कैसे मेरिट बनेगी उसको भी हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा किस तरीके से जो चयन प्रक्रिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया दी गई है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक बार हम नीचे डिटेल में देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी मेरिट सूची जो है निकलेगी, जो कि हाई स्कूल और इंटर अनिवार्य आपका रहेगा। तो जैसे कि अगर आपने हाई स्कूल जब करा था तो उसमें जो है आपके अगर 45% अंक आए थे 10वीं कक्षा में, तो आपको जो अंक मिलेंगे वो 4.5 अंक मिलेंगे। मतलब अगर आपके 60% अंक आए हैं तो आपके जो अंक हो जाएंगे वो 6.0 अंक आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 अंक आपके हो जाएंगे। इसी तरीके से आपकी जो 12वीं है उसमें अगर 59% आई है तो 5.9 अंक हो गए। तो 4.5 प्लस आपका 5.9, तो ये आपका हो गया 10वीं और 12वीं के पॉइंट मिलाने के बाद। इसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, स्नातक करी है, तो इसमें जो है आपको बोनस के तौर पर 2 अंक मिलेंगे। अगर ग्रेजुएशन करी है तो आपका जो योग होगा 4.5 प्लस 5.9। अगर ग्रेजुएशन करी है तो वो हो जाएगा 2 अंक। तो जितना भी आपका टोटल निकलेगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट निकलेगी। तो 10 लोगों को लिया जाएगा, सबकी अलग अलग जो है परसेंटेज होगी, उसके आधार पे आपका चयन होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, यहाँ पे आप देखें स्नातकोत्तर अगर आपने करा है, जिसमें कि 3 अंक आपको मिल जाएंगे, तो इसमें आपको फिर 2 नहीं लगेगा, फिर सीधे 3 लगेगा। ठीक है, दोनों में से एक ही लग सकता है, ये नहीं कि आप 2 भी लगा दे 3 भी लगा दे। तो इसमें आपका 3 लगेगा, तो 3 प्लस इसमें जो है हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है, जो कि आशा कार्यकर्ता के तौर पर या फिर सहायिका के तौर पर है, तो वो 1 अंक जो है उसमें बोनस के तौर पर मिलेगा। तो ये जो है बोनस पॉइंट आपके रहेंगे। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, आप हिंदी में एक बार वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ें जो है इसमें रहने वाली है। तो ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें जो है आपके सारे अंकों को समस्त शैक्षिक स्तरों के अंक तथा सेवा अवधि के अंकों को जोड़कर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी। यदि मतलब ऐसा होगा, अगर सभी के मार्क्स सेम आ गए तो उस दिशा में क्या होगा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक अनुभव वाले अभ्यर्थी का जो है चयन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। अगर
नंबर भी सेम आ गए, एक्सपीरियंस भी दोनों के पास बराबर है, तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसका चयन हो जाएगा। इसके बाद हो गया, अगर फिर भी सेम हो जाते हैं तो जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसका चयन हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें जो है रिज़ल्ट इसका भी मेरे ख्याल से फरवरी में आएगा, फरवरी या मार्च के टाइम पे आपको रिज़ल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो आप अभी आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में गलती ना करें। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, हमने हर एक पॉइंट पर वीडियो बनाई है, तो उसको जाकर ज़रूर देखें। कोई दिक्कत होती है, और जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने बात कर ली कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इंटरव्यू नहीं हो रहा, और कोई भी आपका जो है लिखित परीक्षा जो है इसमें नहीं होगी, सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी। मेरिट मैंने आपको बता दी, जो आपकी 10वीं कक्षा हो गई, 12वीं कक्षा हो गई, इन दोनों के मार्क्स को जोड़ देंगे। अगर आपके गांव में किसी ने भी ग्रेजुएशन करा है तो उसको 2 अंक मिल जाएंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो 3 अंक मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर आपकी जो है मेरिट का निकलेगा, ठीक है, रिजल्ट जो है निकलेगा। और एक और बार अगर हम डिटेल पर देख लें तो आपको जो फॉर्म भरना है उसमें क्या गलती आपको नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको देखना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहले आपको आवेदन पत्र जो है अपना निकालना होगा। जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा तो उसमें आप अपना आवेदन पत्र निकालें। इसके साथ ही अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आप निकाल सकते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तभी लगाएं। तीसरा पॉइंट है कि आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिस भी जनपद के लिए आप कर रहे हैं, जिस भी गांव के लिए कर रहे हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्लस वोटर आईडी। इसके बाद चौथा पॉइंट है, आयु के सत्यापन के लिए हाई स्कूल की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों आपको लगानी होगी। इंटर की जो है आपको अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों लगाना है। इसके बाद जो है जाति अगर आपकी है तो इसमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, ग्रेजुएशन करी है यदि लागू होता है तो तभी लगाना है। इसके बाद आपका रहेगा 8वां पॉइंट, ये आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह होगा, और आपका जो उप जिलाधिकारी द्वारा निवास होने का जो प्रमाण पत्र है वो अगर लागू होता है तो वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। आप हिंदी में भी आप अपने हिसाब से पढ़ के समझ के फॉर्म फिलअप करें, तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख लेनी है, अगर आप गलती करते हैं तो फिर उसमें करेक्शन का आपको जो है समय नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एज लिमिट की बात करें, काफ़ी लोग पूछ रहे थे एज इसमें कितनी है। आयु देखें तो यहाँ पे आपको आयु 18 से 35 साल है, और SC ST की, जो आपका SC ST कैटेगरी प्लस OBC हो गया, उनके लिए जो है 5 साल की छूट है, मतलब 40 की उम्र तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर आप SC ST OBC से आते हैं। इसके साथ ही जो विडो हैं, मतलब जो विधवा हैं, उनके लिए भी जो है इसमें छूट रहती है, तो वो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनको भी आयु सीमा में छूट मिलेगी, विधो और जो आपका तलाकशुदा होती है उनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको जो है अपना ग्रामीण क्षेत्र में आपका अगर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, रिजर्वेशन अगर आपका लगता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो रहेगी वो है 31 दिसंबर। तब तक आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।